और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो कर्वीलिनियर को आगे करेंगे। कर्वीलिनियर में मैंने कर्व के बारे में और इनके टेंजेंट और नॉर्मल के यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था। टेंजेंट के यूनिट वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया था E1, E2, E3 से, और नॉर्मल के यूनिट वेक्टर को हमने कैपिटल E1, कैपिटल E2 और कैपिटल E3 से किया। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं वो है कि अगर आपके पास ये दे रखा है इफ U, V और W, ये क्या थे हमारे पास कर्वीलिनियर के कोऑर्डिनेट। U, V, W आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर। देन आपको क्या प्रूव करना है जो आपने किया था, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू U, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू V, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू W, एंड del U, del V, del W are reciprocal system of vector, are reciprocal system of vectors, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? तो सबसे पहले आपको पता है कि R क्या है हमारे पास, पीछे भी हम R क्या लेते रहे हैं, R इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK। लेकिन अब हम कर्वीलिनियर की बात कर रहे हैं, तो आपके पास R क्या होगा, R हमने आपको बताया था कि phi1 X are in terms of U, V and W, and U, V and W are in terms of X, Y, Z। हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि X आपके पास क्या होगा, phi1 किसमें होगा, U, V, W। इसी तरह से Y बताया था आपको phi2 U, V, W, और Z आपको बताया था मैंने phi3 U, V, W। लेकिन यहाँ आपके पास क्या है, X, Y, Z दे रखे हैं, और U, V, W इन टर्म्स ऑफ X, Y, Z को हम U, V, W किस टर्म में थे हमारे पास, X, Y, Z के टर्म में। कैसे थे X, Y, Z के टर्म में, हमने क्या लिया था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में, हमने इस तरह से लिया था। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, X, Y, Z, सॉरी ये Y ले लेते हैं, यहाँ हमने P पॉइंट लिया था और P के कोऑर्डिनेट थे आपके पास X, Y, Z, और हमने X, Y, Z की पैरेलल 3 कर्व ली थी। एक कर्व ये थी हमारे पास, एक कर्व ये थी हमारे पास, और एक कर्व ये थी, तो 3 कर्व ली थी। तो U, V और W ये 3 कर्व थी। इस पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट थे X, Y, Z। तो X, Y, Z इन टर्म ऑफ U, V, W एंड U, V, W इन टर्म्स ऑफ X, Y, Z। तो यहाँ क्वेश्चन में यहाँ जाई से रिप्रेजेंट कर रखा है इनको, जाई1, जाई2, जाई3, और यहाँ इनको करेंगे हम phi1 इन टर्म्स ऑफ X, Y, Z, और ये हो जाएगा phi2 इन टर्म्स ऑफ X, Y, Z, और यहाँ W हो जाएगा आपके पास phi3 इन टर्म्स ऑफ X, Y, Z। ठीक है, तो ये इस तरह से करना। तो ये जाई1 हो गया, किसके टर्म में होगा आपके पास, U, V, W के टर्म में होगा, I हो गया। इसी तरह से जाई2 हो गया इन टर्म्स ऑफ द U, V, W, एंड नेक्स्ट वन इज Z, Z इज जाई3 और इन टर्म्स ऑफ U, V, W इनटू में K, यहाँ J था आपके पास इनटू में K, ये आपके पास हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो हमें क्या करना है, dr निकालना है, और dr आपको क्या बताया था, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू क्या है आपके पास, ये जाई1 है। ठीक है, तो इसको U करेंगे हम, और ये क्या होगा आपके पास du प्लस में कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा आपके पास v, इनटू में क्या हो जाएगा आपके पास dv प्लस में टोटल डेरिवेटिव में आपको बताया था ये, और ये मैंने जो आपकी क्लास हुई थी उसमें भी ये सारे फॉर्मूले रिपीट किए थे जो ऑनलाइन क्लास ली थी हमने। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इससे आगे हम कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा, ये आपके पास आ गया dr। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डेल यू के साथ इसको, तो डेल यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस वन। तो मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय डेल यू, इसको डेल यू से करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई इन द सेंस की डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या आ गया आपके पास, डी आर डॉट डेल यू, और डी आर डॉट डेल यू करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये जो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम इसका, तो ये आपके पास है कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू यू। ये आर क्या था आपके पास, ये वेक्टर है, आर क्या है यहाँ पर, वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगी तो डी यू इंटू में आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल यू डॉट क्या आ जाएगा, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू यू, इंटू में क्या हो गया आपके पास, डी यू। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, डेल यू डॉट कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू डी, और इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास, डीवी। और नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, डेल यू डॉट कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा आपके पास, डब्ल्यू, इनटू में क्या हो जाएगा आपके पास, डी डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन हमने पीछे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, इस तरह की कंडीशन पढ़ी थी हमने कि अगर आपके पास डेल फाई डॉट डी आर दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी फाई। इसको हम यहाँ यूज करेंगे, देखो डी आर है, सॉरी डी आर, और डेल फाई, फाई की जगह क्या हो गया, यू हो गया, तो ये क्या बन गया, डी यू। तो ये टर्म जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, डी यू, क्या बन जाएगी, डी यू। तो ये क्या आ गया आपके पास, डेल यू, राइट हैंड साइड एच डी रहेगी, सिर्फ हमने वहां प्रॉपर्टी लगाई है, और ये क्या हो गया, कर्ल यू, इनटू में क्या आ गया आपके पास, डी यू। नेक्स्ट क्या हुआ आपके पास, डेल यू डॉट कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू क्या हुआ आपके पास, वी। ठीक है, इनटू में क्या हो गया आपके पास, डीवी, और प्लस में क्या हुआ आपके पास, डेल यू डॉट कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, इनटू में क्या हो गया, डी डब्ल्यू। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सिमिलरली हमने क्या किया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई मीन्स डॉट प्रोडक्ट की थी डेल यू के साथ, यहाँ पर हमने लिखा था डेल यू के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट की है, तो ये आ गया। सिमिलरली आपके पास क्या बन जाएगा, आगे हम कर लेते हैं इसी को, फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ करेंगे, डेल बी के साथ। तो आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास डी आर डॉट डेल वी आएगा, और वो क्या बन जाएगा आपके पास, डीवी। ठीक है, डीवी, तो ये क्या बनेगा आपके पास, डीवी। तो इसको हम लिख लेते हैं डीवी, तो ये आ गया अपने पास डीवी, जैसे ये डी यू लिखा ना ऐसे डीवी बन गया। तो डीवी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल वी बन जाएगा, क्योंकि हमने डेल वी के साथ किया था। और ये क्या आएगा, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू यू एज इट इज रहेगा आपके पास, और डी यू भी एच डी रहेगा। नेक्स्ट में आपके पास बन जाएगा यहाँ पर डेल वी डॉट कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वी, और यहाँ क्या हो गया आपके पास, डी वी, और प्लस में क्या हुआ आपके पास, यहाँ क्या बन जाएगा, डेल वी डॉट क्या हो गया आपके पास, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ठीक है, और ये क्या हो गया, डी डब्ल्यू, इसको नाम दे देते हैं थर्ड। और नेक्स्ट आएगा आपके पास डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर डेल डब्ल्यू से करेंगे इसको, तो ये डेल डब्ल्यू कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा आपके पास, यू, इनटू में डी यू, प्लस नेक्स्ट क्या होगा आपके पास यहाँ पर डेल डब्ल्यू, और ये होगा कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, वी, इनटू में क्या होगा, डीवी। और कोई चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ डेल डब्ल्यू से डॉट प्रोडक्ट किया है, तो डेल डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा आपके पास, और सब टर्म्स आपकी एज इट इज रहेंगी यहाँ पर। तो ये हो गया डी डब्ल्यू। अब इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 से क्या कंक्लूजन निकला आपने, यहाँ पर था आपके पास डी यू, तो डी यू कब आएगा आपके पास, जब इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 1 हो जाए, और इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0। ठीक है, तो फ्रॉम वी कंक्लूड दैट from equation second, third and fourth क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, वी हैव, फर्स्ट में तो क्या निकला आपके पास, ये था आपके पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल यू डॉट कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू यू, तो आपके पास क्या हो जाए 1। फोर टर्म्स क्या है आपके पास, सेकंड क्या आएगी आपके पास, डेल यू
डॉट कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या बन जाए 0। और नेक्स्ट क्या है आपके पास डेल यू कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आपके पास क्या बन जाए यहाँ पर 0। फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड से आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसी तरह से आप देखिएगा नेक्स्ट में क्या होगा। यस नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट वन इक्वेशन नंबर 3 में देखिएगा। इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास डीवी कब आएगा, देखो डीवी यहाँ है आपके पास और ये डीवी के इक्वल कब आएगा, जब आपके पास ये टर्म रहे और टर्म आपके पास 0 हो जाए। तो इस टर्म में ये 1 बन जाए और ये दोनों 0 बन जाए। तो फ्रॉम सेकंड और सेकंड से क्या होगा आपके पास डेल वी डॉट कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू यू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास डेल वी डॉट कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास डेल b डॉट कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू w इज इक्वल टू 0। और लास्ट वन से इक्वेशन नंबर 4 से क्या बन जाएगा आपके पास डेल w कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू 0। और ये होगा डेल w डॉट कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू b इज ऑल्सो 0। और नेक्स्ट में डेल w डॉट कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू w इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड से आया आपके पास, ये इक्वेशन नंबर थर्ड से और ये इक्वेशन 4 से। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है आपके पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कौन डेल यू है तो कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू u का रेसिप्रोकल है क्योंकि इसको इधर लाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या हो गया डेल v इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। और नेक्स्ट में क्या हो गया आपके पास डेल w इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। तो आप लिख सकते हैं इन दीज रिलेशन, ये रिलेशन क्या शो करते हैं, तो दीज रिलेशन शो दैट these relations ये जो ऊपर आपके पास नो रिलेशन आए हैं, रिलेशन शो दैट सेट्स, कौन सा सेट कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू b कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू w क्या है एंड दूसरा सेट क्या था आपके पास डेल u डेल v डेल डब्ल्यू आर क्या करने थे आपको रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो गया आपके पास रेसिप्रोकल हो गए आर रेसिप्रोकल। तो ये समझ में आ गया होगा, पीछे वाले रिलेशन हमने यहाँ पर यूज किए हैं आर रेसिप्रोकल। क्या है ये आपके पास रेसिप्रोकल, आर रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इनको अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो आपने पीछे क्या था कि अगर हमने कहा था कि ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल ऑफ द सिस्टम ऑफ ए बी सी। तो उसमें हमने कैसे किया था, रेसिप्रोकल सिस्टम में कैसे किया था, अगर ए डैश निकाला था तो हमने लिखा था यहाँ पर बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो ये वेक्टर है, यहाँ ये वेक्टर एरो लगा दीजिएगा। इसी तरह से बी डैश था आपके पास और इसी तरह से सी डैश था। अगर उसमें हमने देखा हो तो ये क्या था आपके पास ए डॉट ए डैश क्या था आपके पास 1 और ए डॉट बी डैश क्या था आपके पास 0 और ए डॉट सी डैश भी क्या था आपके पास 0। इसी तरह से आपके पास क्या था बी डॉट ए डैश क्या था आपके पास 0, फिर क्या था आपके पास बी डॉट बी डैश क्या था आपके पास 1 और सॉरी अभी बी की बात कर रहे हैं, बी डॉट सी डैश आपके पास क्या था 0। इसी तरह से सी डॉट ए डैश आपके पास क्या था 0, सी डॉट बी डैश भी आपके पास 0 था और सी डॉट सी डैश आपके पास 1 था। तो देखिएगा ये जो हमने ऊपर किया ना ये सेम यही है हमारे पास, जो हमने ऊपर किया ना ये जो हमने कर रखा है। तो देखिएगा ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। तो ये क्या था आपके पास, देखो यहाँ पर ये बी है बी और ये बी डैश हो गया, ये बी और ये क्या हो गया आपके पास, सॉरी ये बी और ये ए डैश हो गया, ये बी और बी डैश हो गया। तो 1 आ रहा है ना बी और सी डैश, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे ना। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इससे भी आप समझ सकते हो इसको ये कैसे आया हमारे पास। तो आपको इस तरह से करना है इसको, ठीक है। तो
अब आगे करते हैं हम नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है रिलेशन बिटवीन किसमें, यूनिट वेक्टर, रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर। कौन से यूनिट वेक्टर, टेंजेंट के यूनिट वेक्टर E1 E2 E3 किसके साथ है हमारे पास, एंड डेल U डेल V डेल W, इनका आपस में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। अभी अभी हमने ऊपर किया है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमने क्या किया है कि कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू U, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू V, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू W क्या है हमारे पास, R रेसिप्रोकल ऑफ किसके रेसिप्रोकल है, डेल U डेल V डेल W के, है ना। ये अभी अभी हमने ऊपर वाले आर्टिकल में किया है। तो अब हम ये अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल U इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू V क्रॉस कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू W डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ किसकी, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू U, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू V, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू W की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन हमने कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू V की वैल्यू हम निकाल चुके थे, तो कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू U की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, क्योंकि हमने लिखा था कि यूनिट वेक्टर E आपके पास क्या होता है, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू U डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। ये हम आर्टिकल पहले कर चुके हैं, और इसको हमने लिखा था E1 इज इक्वल टू कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू U डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड को हमने H1 माना था और इसको स्केलर फैक्टर कहा था। इसका मतलब हमारे पास कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू U की जो वैल्यू थी वो ये आ गई थी H1 इनटू में E1 यूनिट वेक्टर। इतना हम पहले कर चुके हैं, समझ में आ गया। इसी तरह से हम इसकी निकाल लेंगे, कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू V की, ठीक है, और कर्ल R विद रिस्पेक्ट टू W की, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसकी H1 E1 है तो इसकी क्या हो जाएगी आपके पास H2 E2 क्रॉस, और यहाँ क्या आएगा आपके पास H3 E3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा H1 E1 H2 E2 और H3 E3। स्केलर को हम बाहर कर देंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है, और यहाँ भी हम इसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ तो आ गया H2 H3 और यहाँ क्या आ गया E2 क्रॉस E3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा आपके पास, क्या कॉमन आ गया H1 H2 H3, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसकी आई हमारे पास E1 E2 E3, ठीक है। अब ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास 1/H1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या बन गया E1 बन गया ना, ये E2 क्रॉस E3 क्या होगा आपके पास E1, क्योंकि आपने भी पढ़ रखा ना साइक्लिकल ऑर्डर में चेंज आइए। और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका मतलब क्या है E1 डॉट E2 क्रॉस E3, ठीक है। और E2 क्रॉस E3 क्या हो गया E1, तो E1 डॉट E1 क्या हो गया आपके पास 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्या लेके चले थे हम ये यहाँ पर डेल U, तो डेल U इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1/H1 इंटू में E1, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो आपको रिलेशन निकालना था यहाँ से, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू H1 इंटू में डेल U। H1 को क्या बोला था हमने, स्केल फैक्टर, H1 H2 H3 क्या बोला था हमने, स्केल फैक्टर, ठीक है। सिमिलरली क्या निकाल सकते हो आप E2, सिमिलरली आपके पास क्या आएगा E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H2 डेल V, और E3 क्या होगा आपके पास यहाँ पर H3 इंटू में डेल W, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई E1 E2 E3 की। आपको रिलेशन निकालना था इसमें, तो इस तरह से आप रिलेशन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिखोगे आप E1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे E2 क्रॉस E3,
और E2 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर, E2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर H2 डेल V क्रॉस, और यहाँ क्या हो गया H3 डेल W। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई आपके पास E1 की। इसी तरह से E2 क्या हो जाएगा आपके पास, E2 क्या होगा यहाँ पर H2 H3 डेल क्रॉस आ गया, H1 नहीं है तो इसमें H2 नहीं आएगा तो H1 H3, और यहाँ डेल यू नहीं था तो यहाँ क्या आएगा आपके पास डेल यू आ जाएगा, एक तो डेल यू क्रॉस क्या आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट में क्या आएगा डेल डब्ल्यू क्रॉस डेल यू। ठीक है, और थर्ड में क्या आ जाएगा आपके पास E3 में क्या होगा आपके पास H3 नहीं होगा तो क्या होगा H1 H2 होगा, और आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर डेल यू क्रॉस डेल वी। तो ये रिलेशन बिटवीन था हमारे पास डेल यू डेल वी एंड डेल डब्ल्यू। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।